Assalamualaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bushra, and today we will start our new chapter, chapter number 2, ePals Computers. It is on page number 8, unit 2, lesson 1, ePals. Okay, these are the dialogues between Judy and Nadia. जूडी एंड नादिया के बीच में कुछ डायलॉग्स हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ ईपेल। ईपेल क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। ओके, जूडी, आई थिंक आई एम गोइंग टू लुक फॉर एन ईपेल इन इटली। जूडी कह रही है कि मुझे लगता है कि मुझे एक ईपेल के बारे में ईपेल को ढूंढना चाहिए इटली में। नादिया, व्हाट्स एन ईपेल? ईपेल क्या होता है? नादिया क्योंकि नादिया को पता नहीं है कि ईपेल क्या होता है ईपेल, तो वो अब जूडी से पूछ रही है। आई थिंक कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि ईपेल किसे कहते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट। जूडी, इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पैल। पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू देयर पेन पैल्स। ये एक मॉडर्न तरह का दोस्त होता है, जैसे पुराने वक्तों में लोग अपने दोस्त दूर रहने वाले दोस्तों को ख़त लिखा करते थे। पेन पैल्स बोलते हैं ख़त लिखने वाले यानी वो दोस्त जिनको ख़त लिख के बातें आप करते थे, अपनी बातें बताते थे, कहानियाँ बताते थे, अपने हाल अहवाल सुनाते थे। तो ये पुराने वक्तों में होता था, लेकिन अब एक मॉडर्न इसका तरीका आ गया है जिसमें लोग नाउ दे ईमेल ईच अदर। अब क्या होता है, मॉडर्न तरीका क्या है? मॉडर्न तरीका ये है कि लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और एक दूसरे को ईमेल मैसेजेस भेजते हैं, वो उन फ्रेंड्स को जो बहुत दूर रहते हैं, जिनसे रोज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है और जिनसे बातें करना मुश्किल होता है। तो ये वो फ्रेंड्स होते हैं, ईपेल वो फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत दूर होते हैं और जिनको आप डेली नहीं मिल सकते, डेली बातें नहीं कर सकते, तो आप कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल मैसेजेस के थ्रू उनसे बातें करते हो, अपनी बातें बताते हो। तो इसी तरह ये जो लड़की है जूडी, ये भी कह रही है कि मुझे एक ईपेल ढूंढना है जो कि इटली में रहती हो। और नादिया उससे पूछ रही थी कि ईपेल क्या होता है। तो जूडी ने बताया ईपेल वो उसी तरह का मॉडर्न फ्रेंड होता है, जैसे कि पुराने वक्तों में लोग ख़त लिख के एक दूसरे को लेटर्स लिख के एक दूसरे को अपनी बातें बताते थे। इसी तरह आजकल के ज़माने में मॉडर्न दौर में लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हुए एक दूसरे को ईमेल मैसेजेस भेजते हैं और अपनी बातें बताते हैं। नादिया, साउंड्स इंटरेस्टिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट? अब नादिया को जब पता चला कि ईपेल इस तरह का दोस्त होता है, कंप्यूटर फ्रेंड होता है, तो वो कह रही है कि वाह, ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम हो रही है। अब तुम अगर उसको ढूंढ लोगी तो तुम उससे क्या बातें करोगी? जूडी, वील राइट अबाउट आवर इंटरेस्ट एंड सो ऑन। जूडी कह रही है कि हम अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे एक दूसरे को। वी कैन राइट अबाउट थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली इन आवर कंट्रीज़। और हम एक दूसरे को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हम अपने अपने कंट्रीज़ में करते हैं। क्योंकि वो जो एक ईपेल ढूंढ रही थी, यानी वो कंप्यूटर फ्रेंड ढूंढ रही थी, वो इटली में ढूंढ रही थी। तो इटली एक डिफरेंट कंट्री है, तो वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं। तो उसने पूछा था नादिया ने कि तुम अपने कंप्यूटर फ्रेंड को, ईपेल को उससे क्या बातें करोगी, क्या बातें उससे कहोगी? तो उसने कहा कि हम अपने इंटरेस्ट की बातें करेंगे और एक दूसरे की कंट्रीज़ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे और जानेंगे। नादिया, बास्केटबॉल इज़ इन डिफरेंट अब्रॉड। तो नादिया कहती है कि जो बास्केटबॉल गेम है ये तो वहाँ भी खेला जाता है और यहाँ भी खेला जाता है, यानी कोई डिफरेंट बात नहीं है। तो जूडी कहती है नो, बट फूड इज़, एंड बर्थडेज आर डिफरेंट एंड फैमिलीज डू थिंग्स डिफरेंटली। जूडी कहती है बास्केटबॉल के अलावा हम लोगों के खाने अलग हैं, जैसे यहाँ के खाने अलग होते हैं, इटली में अलग तरह के खाने खाए जाते हैं। इसी तरह बर्थडेज़ हैं या कोई भी फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पे अलग तरीके से मनाए जाते हैं, वहाँ पे अलग तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। एंड फैमिलीज डू थिंग्स डिफरेंटली। इसी तरह जो हमारी कल्चर है, हम लोग की जो फैमिलीज़ वो अलग तरीके से चीज़ों को करती हैं और वहाँ पे
दूसरे कंट्री में, इटली में अलग तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम एक दूसरे को अपनी कंट्री के बारे में और इसके कल्चर के बारे में और इसके खाने के बारे में बताएंगे और दूसरे के बारे में जानेंगे। नादिया, आई गेस यू आर राइट। नादिया कहती है कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड एन ई पेल? अब वो पूछ रही है कि अब तुम ई पेल यानी कंप्यूटर फ्रेंड को कैसे फाइंड करोगी? जूडी, आई हैव गॉट सम आइडियाज़, आई विल टेल यू आफ्टर हाफ टर्म। जूडी कहती है कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, हाफ टर्म के बाद बताऊंगी। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। नादिया कहती है गुड लक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ई पेल के बारे में डायलॉग्स थे दो फ्रेंड्स के बीच में, जूडी एंड नादिया। जूडी जो है एक ई पेल ढूंढना चाह रही थी जो कि इटली में रहती हो, और नादिया ने पूछा कि ई पेल क्या होता है। तो ई पेल एक कंप्यूटर फ्रेंड होता है जिसके ज़रिए जिसको आप ईमेल मैसेजेस करके एक दूसरे से बातें कर सकते हो। और नादिया ने पूछा कि तुम उससे क्या बातें करोगी? तो जूडी ने कहा कि मैं अपनी कंट्री के बारे में और डिफरेंट कल्चर के बारे में बताऊंगी और उसके कंट्री के बारे में, डिफरेंट कल्चर के बारे में, फूड के बारे में उससे पूछूंगी। तो ये बातें उन दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर नादिया ने पूछा कि तुम किस तरह फाइंड आउट करोगी? तो जूडी ने इसको आंसर किया कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं लेकिन मैं तुम्हें हाफ टर्म के बाद बताऊंगी। देन शी सेड गुड लक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट you get the point and find out what is e-pel। आपको पता चल गया होगा कि e-pel होता क्या है। अब आपको पेज नंबर 9 पे गिवन एक एक्सरसाइज है, वो करनी है। मैच द पिक्चर विद वर्ड्स इन द बॉक्स वेयर पॉसिबल। आप इसको जो पिक्चर गिवन है कंप्यूटर की और वर्ड बॉक्स गिवन है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको देखते हुए इस एक्सरसाइज को फिल करना है। नंबर 1 इज़ यू टाइप ऑन डैश एंड व्हेन यू टाइप यूज़ ऑल योर फिंगर्स एंड थम्स नॉट जस्ट 2 फिंगर्स। ये कंप्यूटर की पिक्चर में कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे हम टाइपिंग करते हैं? सो ऑब्वियसली दिस इज़ द कीबोर्ड, सो वी विल राइट कीबोर्ड ऑन फर्स्ट ब्लैंक। नंबर 2, यू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ डैश, टर्न इट ऑफ व्हेन यू फिनिश वर्क। अब ये कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर ऑन करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर सप्लाई। सो वी विल राइट पावर सप्लाई इन द सेकंड ब्लैंक। और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम पावर सप्लाई को टर्न ऑफ कर देते हैं, यानी प्लग और बटन्स बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। नंबर 3, यू यूज़ अ डैश टू मूव द फ्लैशिंग लाइन कर्सर अराउंड योर कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे एक कर्सर मूव कर रहा होता है, और वो किस वजह से मूव कर रहा होता है? एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती है, दिस इज़ कॉल्ड माउस। सो वी विल राइट माउस इन द थर्ड ब्लैंक। नंबर 4, प्रिंट योर वर्क ऑन द डैश, इट कैन प्रिंट पेजेस इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। और जब भी हम कोई कंप्यूटर में वर्क करते हैं, अगर उसे हमें प्रिंट करना होता है तो कलरफुल प्रिंट करना होता है या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना होता है, तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड printer. So we will write printer in the fourth blank. Number 5, to send your emails and files, connect to the dash. You can send your emails, files and pictures down the phone line. और अगर हमें कोई पिक्चर, ईमेल्स या कोई भी फाइल्स भेजनी हो तो हमें किसके ज़रिए किसको कनेक्ट करके भेजना पड़ता है? इंटरनेट के थ्रू वी कैन सेंड messages, email messages, files, pictures and so many things from one computer to another. So an internet is the answer which will be written in blank number 5. Okay students, this is your homework. Do exercise 1 given on page number 9. ये आपको बुक में ही करना है और इस चैप्टर का टाइटल पेज बना के आपको रखना है। इन द नेक्स्ट लेसन आई विल गिव यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। बाय फॉर नाउ, गुड बाय।